हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 16 अप्रैल, दिन है मंगलवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में पड़ेगी भीषण गर्मी, 5 दिन में इतना पहुंच जाएगा तापमान। बारिश पर भी अपडेट, अप्रैल का दूसरा हफ्ता लगभग खत्म होने वाला है। ऐसे में प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक का झारखंड के मौसम का अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन झारखंड में मुश्किल होने वाले हैं। यहाँ गर्मी बढ़ने वाली है। विभाग ने बताया कि गर्मी बढ़ते बढ़ते इन 5 दिनों में झारखंड का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश को लेकर भी अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 5 दिन शुष्क रहने वाला है। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश या बूंदाबांदी की संभावना नहीं है। ऐसे में बारिश न होने की स्थिति में प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झारखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। झारखंड में गीता कोड़ा समेत 20 बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज, चुनाव आयोग ने भी तलब की रिपोर्ट। गमरिया प्रखंड स्थित मोहनपुर गांव में जनसंपर्क करने पहुंची गीता कोड़ा को ग्रामीणों और झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा करीब 2.5 घंटे तक बंधक बनाए रखने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा है। इसके बाद आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उपायुक्त को मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब किया है। निर्वाचन आयोग से किए गए शिकायत में जिले के एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है तथा उन्हें चुनाव आयोग कार्य से अलग रखने की मांग की गई है। इस मामले में सोमवार को भाजपा के विधि प्रकोष्ठ संयोजक सुधीर श्रीवास्तव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविनाथ किशोर और लक्ष्मी कुमारी ने सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर शिकायत पत्र सौंपा है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत में बताया गया कि एसपी को फोन कर घटना की जानकारी देने का प्रयास किया गया था, किंतु उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इधर उक्त घटना के बाद गीता कोड़ा ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बताया था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के बावजूद स्थानीय गमरिया थाना पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, जिसके कारण यह घटना घटित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से उन्हें रोका गया और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। इस मामले में गीता कोड़ा की ओर से 6 नामजद झामुमो कार्यकर्ताओं समेत करीब 50 लोगों पर व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। रांची में रामनवमी पर सुबह 8 बजे से भारी वाहनों की नो एंट्री, कई मार्गों का रूट डाइवर्ट। राजधानी रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा 17 और 18 अप्रैल को निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव तो किया गया है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रांची में 1,500 फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें रैफ, जिला बल, IRB के अलावा महिला पुलिस बल भी शामिल है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने 17 अप्रैल को निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी मेन रोड में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 17 अप्रैल सुबह 8 से 18 अप्रैल सुबह 4 बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई मार्गों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली से 40 घंटे गायब रहने के मामले में दायर याचिका वापस, हाई कोर्ट ने दी अनुमति। झारखंड हाई कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद अपने आवास से लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक गायब रहने के मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के आग्रह को देखते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ को इस मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया है। वर्तमान में हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न्यायिक हिरासत में है। वैसे स्थिति में इस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत, हेमंत सोरेन व उनके परिवार पर दिया था आपत्तिजनक बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है और प्रतिवादी को नोटिस कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि बाबूलाल ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सोरेन परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश AK चौधरी की अदालत में कल मामले की सुनवाई हुई। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और प्रशांत पल्लव ने कोर्ट में बहस की।
बिजली विभाग का कारनामा, घर में कनेक्शन ही नहीं फिर भी थमा दिया हजारों का बिल। बिजली विभाग की लापरवाही और गड़बड़ी सामने आती रहती है। अब नया और चौंकाने वाला मामला यह सामने आया है कि साड़प मंगाली टोला में एक महिला के घर बगैर बिजली कनेक्शन के ही विभाग ने भारी भरकम बिल भेजा दिया है, जिससे महिला परेशान है। जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय विधवा नूनी बाला नायक नामक की महिला के घर बीते दिनों बिजली आपूर्ति अवर प्रमंडल द्वारा 15,399 रुपए का बिजली बिल भेजा गया है, जबकि महिला के घर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसे लेकर राज्य जन अभियान के संयोजक इफ्तिकार महमूद ने महिला से मुलाकात की और विभाग की गड़बड़ी पर रोष जताया है। सीता सोरेन ने दुमका धर्म स्थान में लिया जीत का आशीर्वाद, बोली जेएमएम से झारखंड का विकास संभव नहीं। 1 जून को दुमका लोकसभा सीट के चुनावी दंगल ने न सिर्फ राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है, बल्कि शिबू सोरेन के परिवार के बीच खींची चुनावी तलवार ने इसे काफी दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका के धर्म स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी जीत के लिए मां भगवती के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर सीता ने कहा कि इस वक्त मां के दरबार में आना मन को काफी सुकून देने वाला लगता है। उन्होंने कहा कि वे जब घर में होती है तो हमेशा मां भगवती की पूजा अर्चना करती है। चूँकि अब वे लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी हैं और इस वक्त विपक्ष को धूल चटाने के लिए मां के आशीर्वाद की जरूरत है। सीता सोरेन ने कहा कि अगर दुमका से सांसद चुनी जाती है तो वे दुमका के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि यह उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का सपना था कि झारखंड का एक विकसित राज्य बने। उन्होंने कहा कि मोदी जी का विकसित भारत के सपने ने उनको एक उम्मीद दिखाई है। सीता ने कहा है कि झामुमो से राज्य का विकास संभव नहीं है। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, टीएसपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी विकास कार्य से जुड़े व्यवसायियों तथा कोयला व्यवसायियों से लेवी वसूलते थे। इनके पास से मेड इन यूएसए लिखे 2 पिस्टल, टीएसपीसी पर्चा सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। चतरा एसपी विकास पांडे ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि पिपरवार एवं टंडवा थाना क्षेत्र में कोयला व्यवसाय तथा विकास कार्य से जुड़े व्यवसायियों को प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के द्वारा धमकी देकर रंगदारी स्वरूप लेवी की मांग की जा रही थी। साथ ही कोयलांचल क्षेत्र में कोल परिचालन में लगे हाईवा वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस कारण कोल व्यवसायियों तथा आमजन में भय व्यापक था। घटना को अंजाम देने वाले उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए टंडवा एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम ने लगातार छापेमारी कर टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में बड़ा हादसा, दर्शन करने जा रहे 3 लोगों की मौत। झारखंड की राजधानी रांची में लोक आस्था के पर्व चैत छठ पर हुए रोड एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान चली गई। ये दुर्घटना रातू थाना क्षेत्र के काठीटांड के शिव मंदिर के पास घटी। ये लोग भगवान भास्कर को कल सवेरे का अर्घ्य देने जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक अर्घ्य देने जा रहे लोगों को तालाब लेकर जा रहे एक वाहन ने सड़क की दूसरी तरफ जा रहे बालू लदे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की स्थिति गंभीर है। रातू पुलिस थाने के निरीक्षक शशि भूषण चौधरी ने हादसे की पुष्टि की है। कुख्यात अमन साहू गैंग का अपराधी पिस्टल के साथ हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने किया अहम खुलासे। और मांझी पुलिस ने कुख्यात अमन साहू गिरोह के अपराधी अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया है। वह भारत माल सड़क निर्माण परियोजना के ठेकेदारों से अमन साहू, मयंक सिंह और चंदन साहू के निर्देश पर ठेकेदारों को धमकी देने जा रहा था। इसके पहले भी उक्त गिरोह के 2 अपराधी प्रमोद सिंह व अमजद खान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों भारत माला परियोजना से रंगदारी लेने आ रहे थे। 3 अप्रैल को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, यह जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में दी। एसएसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि रंगदारी लेने अमन साहू गैंग का अपराधी और मांझी आ रहा है। इस सूचना पर मांझी थाना प्रभारी आलोक सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। यह टीम रोला गांव सड़क निर्माण के पास रुकी हुई थी। तभी एक पीले रंग की अपाची बाइक पर सवार लड़के आए। उनकी गतिविधि पुलिस को संदिग्ध लगी। पुलिस के जवान ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर बाइक चला रहा लड़का हड़बड़ी में बाइक लेकर भागने लगा। इसी क्रम में बाइक के पीछे बैठा लड़का बाइक से गिर गया। उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं बाइक सवार लड़का बाइक लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस की पकड़ में आए लड़के ने अपना नाम अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू बताया है। जांच के क्रम में उसके पास से हथियार बरामद किया गया है।
रात भर कॉल करता रहा, पति नहीं उठा फोन, लिफ्ट का झांसा देकर महिला से दरिंदगी। झारखंड के गुमला में एक महिला के साथ रेप की घटना घटी है। सरहुल मेला देखकर घर लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस संबंध में पीड़िता ने रविवार की देर शाम गुमला सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। गुमला पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी की तलाश कर रही है। दर्ज केस के अनुसार पीड़िता गुमला शहर के सटेक गांव की है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। 11 अप्रैल को एक व्यक्ति ने नेवाटोली गांव ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले को लेकर पीड़िता व उसके पति ने गुमला थाने में आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया कि 11 अप्रैल को सरहुल पर्व मनाने गुमला आई थी। वहां अपने भाई को भी बुलाई थी। शहर में काफी भीड़ होने के कारण वे अपने भाई से बिछड़ गई और दोबारा उससे मिल नहीं पाई। पीड़िता के मुताबिक शाम को 7 बजे पैदल अपने घर लौट रही थी। क्योंकि भीड़ के कारण ऑटो नहीं मिल रहा था, तभी पालकोट रोड पेट्रोल पंप के समीप पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं भी उधर जा रहा हूँ, चलो छोड़ दूंगा। मैंने विश्वास किया, उसके साथ बाइक पर बैठ गई। वहाँ मुझे नेवाटोली अपने किराए के मकान में ले गया। फिर उसने मेरे साथ रात भर दुष्कर्म किया। घर नहीं लौटने पर मेरा मोबाइल पर मेरे पति का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वह व्यक्ति फोन काट दे रहा था। सुबह उसने मेरे फोन भी लौटा दिया। पीड़िता ने आवेदन में लिखा है कि सुबह मैं अपने घर पहुंची और घटना की सारी जानकारी अपने पति को दी। इसके बाद मेरे पति ने 100 नंबर में डायल कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद रविवार को दोनों पति पत्नी थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले का मेडिकल जांच कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी का 400 पार नारा सिर्फ जुमला, चंपाई सोरेन का भाजपा पर हमला कर दिया ये दावा। हेमंत ने गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, पेंशन, शिक्षा आदि दिया तो भाजपा को पेट में दर्द हुआ। झूठे आरोप में जेल भेजा। भाजपा सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। 10 साल तक केवल झूठ बोलकर देशवासियों को गुमराह किया। झारखंड की जनता को भाजपा सरकार ने धोखा देने का काम किया। अब की बार 400 पार नारा सिर्फ जुमला है, 150 पार भी नहीं कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को राजनगर फुटबॉल मैदान में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कही। चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस तरह भाजपा ने 2014 में हर गरीब जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात कही थी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, 2022 तक हर गरीब परिवारों को पीएम आवास देने का वादा किया था, लेकिन इनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ गारंटी का जुमला फेंका है। आखिर भाजपा की कौन सी गारंटी है, कोई समझ नहीं पा रहा है। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भाग रही है। मनमोहन सरकार में थोड़ा बहुत गैस का दाम बढ़ने पर सिलेंडर सिर पर उठा लेती थी। सीएम ने कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि इस बार भाजपा के झूठे वादे में न फंसे। या तो विधानसभा चुनाव में भी 65 पार का नारा लगाती थी, लेकिन 25 पर ही अटक गई। 2024 का चुनाव देश और राज्यवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल से भाजपा ने जनता को ठगने का काम किया। राज्य में 8 लाख गरीबों को पीएम आवास के लिए सूची बनी हुई थी, लेकिन केंद्र ने एक पैसा नहीं दिया। केंद्र ने पीएम आवास का अपना हिस्सा का पैसा रोक दिया। कई बार पत्राचार करने के बाद भी नहीं दिया। गरीबों को धोखा दिया है।